नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। फोरियर सीरीज की एक नई सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम कर रहे होंगे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एक्सपेंशंस। लेकिन उससे पहले फोरियर सीरीज पे डायरेक्ट जंप करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ब्रशअप करने जरूरी हैं। कुछ टॉपिक्स ब्रशअप करने जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जंप करते हो, अगर डायरेक्ट फोरियर सीरीज पे जंप करते हो, अगर मैं आपको सीधा फोरियर सीरीज समझाना शुरू कर दूं, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ ना आए। लेकिन हमने वो प्रोबेबिलिटी रखनी ही नहीं है। ना समझ आने वाली प्रोबेबिलिटी हमने नहीं रखनी है। तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें नीडेड होगा फोरियर सीरीज में, वो पहले ब्रशअप करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने स्कूल में कुछ चीजें पढ़ी होती हैं, वही कॉलेज में आती है तो हम टाइम गैप की वजह से हम उसको भूल जाते हैं। उसी चीज को ब्रशअप करना है, ज्यादा चीजें नहीं करेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना टॉपिक हमें नीडेड होगा, जितनी इंफॉर्मेशन नीडेड होगी, सिर्फ वही आपको बताएंगे। चलो जी फटाफट से। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें बेसिक आनी जरूरी है। इंटीग्रेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरियर सीरीज के लिए इंटीग्रेशन हमें आनी बहुत जरूरी है। जितनी मैं कराऊंगा उतनी कर लेना, फोरियर सीरीज आराम से हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, डिफरेंशिएशन करते हैं पहले वन की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, और भी इसके बाद करेंगे। वन मतलब कोई भी कांस्टेंट, इसको मैं अगर k लिख दूं, अगर मैं एज अ k लिख दूं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। ठीक है, ज्यादातर हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे होंगे इसमें। तो k मतलब k मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, तो इसकी क्या होती है, जीरो। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यहां पे x है, x की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही तो कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया। x स्क्वायर का क्या होगा, ये हमारे पास होता है 2x। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये देखो यहां समझा रहा हूं मैं। x स्क्वायर है ना, ये 2 आगे आता है, x हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है यहां से, तो ये 1 हो गया। उसके बाद x की करते हैं, x की 1 हो जाती है, तो ये 2x ऐसे आता है बेसिकली ये। ठीक है, बच्चों वाली चीज। 2x आ गया, इसके बाद 2x क्यूब है, कांस्टेंट बाहर आ गया। x क्यूब का करेंगे तो 3 आ गया आगे, और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 2 6x स्क्वायर। डन है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 की इंटीग्रेशन मतलब किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अगर। ठीक है, ये इसी को अनदर वे में लिख दिया मैंने। तो किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे होंगे वही वेरिएबल आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये kx हो गया। ठीक है, मतलब k की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, kx होगी। x की क्या होगी, इसमें हम क्या करते हैं, पावर में +1 कर देते हैं, और उसी चीज को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। क्या हो गया, ये x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, डन है। ये भूल जाओ इसको। आगे क्या है, x स्क्वायर का क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, +1 और वही नीचे, तो क्या हो गया, x क्यूब अपॉन में 3। लिमिट्स अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लिमिट्स अभी नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप से शुरू कर रहे हैं। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैंने कहा था बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 और अपॉन में 4। ठीक है, क्या हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा यहां से, तो ये हो गया x की पावर 4 अपॉन में 2। डन है। बेसिक थे। कुछ और एग्जांपल्स लेके आते हैं आपके लिए। ये कुछ और फॉर्मूले हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो देखो, x - x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के केस में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो ऐसे होगा, ये dx माइनस का यहाँ पे x स्क्वायर, ये ऐसे इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, x की 1 हो जाएगी, माइनस का ये 2x हो जाएगा। ठीक है, डन है। यहाँ पे e की पावर x ही रहती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, e की पावर x है, तो आगे क्या है, 1 है, तो 1 आगे आ जाता है। ठीक है, 1 e की पावर x ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, तो e की पावर x ही रहता है। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर -x है, तो माइनस e की पावर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस e की पावर x। यहाँ पे क्या है, पाई -x। अब पाई कांस्टेंट है, तो इसकी 0 हो जाएगी, माइनस का x की 1, तो ये माइनस का 1 आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1 - e की पावर -2x। 1 कांस्टेंट है, 0 हो गई, माइनस
ई की पावर -2x, मतलब कि -2 आगे और ई की पावर -2x यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, डन है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2e की पावर -2x। डन है, इजी इजी। चलो इंटीग्रेशन पे आते हैं, साइन एक्स की इंटीग्रेशन, क्योंकि फोरियर सीरीज में हम सारा साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ खेल रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होती है, साइन एक्स। ठीक है, यहां पे है साइन के एक्स, यहां पे अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, इसको साइन एन एक्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एन या के मतलब कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो साइन एक्स क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और x क्या है, के एक्स, तो माइनस कॉस के एक्स। ठीक है, क्या आएगा, माइनस कॉस के एक्स। ठीक है, अब के एक्स की भी तो करनी है, के एक्स की भी करनी है, क्या करनी है, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले इसकी इंटीग्रेशन, फिर अंदर जो एंगल होगा उसकी डिफरेंशिएशन, उसको कहां लिखना है, डिनोमिनेटर में, तो ये अपॉन में के एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, डन है। यहां पे क्या होगा, अब cos के एक्स, cos के एक्स की पहले cos एक्स का क्या करते हैं, sin एक्स, तो ये हो जाएगा sin के एक्स और अपॉन में के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसकी डबल इंटीग्रेशन करो, या फिर अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए माइनस कॉस के एक्स अपॉन में के है, इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस पहले रहेगा। कॉस एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स क्या होती है, साइन एक्स, तो साइन के एक्स हो गया, अपॉन में के अगर बाहर ले लो पहले, तो इस के का एक और के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन के एक्स अपॉन में के स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं, साइन के एक्स अपॉन में के, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, पहले ये 1 अपॉन के बाहर ले लो, 1 अपॉन के बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, साइन के एक्स का माइनस कॉस के एक्स और अपॉन में के। ठीक है, जब ये खोलेगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस के एक्स अपॉन में के और के स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़े से एग्जांपल थोड़े और करते हैं। चलो जी, तो ये है जी कुछ और हमारे पास एग्जांपल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करते समय, क्योंकि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है ना इसमें, तो क्वेश्चन करते समय ये आपके पास कहीं ना कहीं आएंगे जरूर। ठीक है, आएंगे जरूर। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, डरना नहीं है, ये हमने यहाँ पे साइन के एक्स किया था ना, साइन के एक्स किया था, बस के की वैल्यू डाल दी इन्होंने, के की वैल्यू डाल दी क्या, a प्लस माइनस बी। ठीक है, ठीक ऐसे ही करना है इसको। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस के एक्स, के की क्या है, a प्लस माइनस बी और साथ में x। समझ में आया। और अपॉन में इसकी डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस बी। यहां पे k आ रहा था ना नीचे, यहां पे k नीचे आ रहा था, k की वैल्यू बस a प्लस माइनस बी है। ठीक है, तो नीचे k आ गया, डन है। अगर यहां पे मैं कॉस कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा आंसर, कॉस का होता है प्लस साइन, बस ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां बढ़ो, साइन n पाई बाई एल एक्स, ये भी वही है, k की वैल्यू बस ये डाल दी इन्होंने, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस n पाई बाई एल एक्स, और इसकी क्या हो जाएगी, n पाई बाई एल। ये चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे इनटू में l अपॉन में n पाई आ जाएगा अगर इसको ऊपर लेके जाओगे आप। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉस हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, डन है। चलो यहाँ पे साइन n प्लस 1 पाई एक्स, डरना नहीं है, वही है, ये भी वही है। ये क्या हुआ, माइनस कॉस, ये इतनी k की वैल्यू है, इतनी k की, बस जहां पे वेरिएबल आ जाए, उसके अलावा जो भी दिया है, n की फॉर्म में हो, पाई की फॉर्म में हो, पाई बाय 2 की फॉर्म में हो, वो सारा कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 पाई एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 पाई। ठीक है, k नीचे आना है, बस ये इतनी वैल्यू k की तो है। ठीक है, समझ में आया। एक होता है हमारे पास e की पावर ax की इंटीग्रेशन, क्या होगा, इसका हो जाएगा e की पावर ax डिवाइडेड बाई a।
ठीक है। अगर यहाँ पे -ax हो तो बस आगे माइनस आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके पास, ठीक है, थोड़ा ब्रशअप कराने के लिए आपको कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फोरियर सीरीज में बहुत 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 काम आएगी, इंटीग्रेशन तो बहुत काम आएगी, देखना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है इसको। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपके पास कुछ फॉर्मूले होंगे इंपॉर्टेंट, जो रिक्वायर्ड है आपको, जो नीडेड है आपको, ठीक है जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।